लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट, यानी खतरे की घंटी है। हम समाजवादी लोग मिलकर के रंग बिरंगा गुलदस्ता बनाना चाहते हैं। एक रंगी लोग किसी के जीवन में खुशहाली नहीं ला सकते। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। यूं तो अगले साल 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव है, लेकिन सबसे ज़्यादा यदि सियासत कहीं की गर्म है तो वो है उत्तर प्रदेश। आखिर क्यों न हो भला, 2022 से ही तो 2024 का रास्ता निकलेगा। आज पहला ऐसा मौका था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वांचल में थे, तो वहीं प्रखर प्रतिद्वंदी अखिलेश यादव जयंत चौधरी के साथ मिल करके और मेरठ में रैली कर रहे थे। दरअसल पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही वो चैलेंज है और चुनौती है जहां से कि सवाल का जवाब मिलना है। 136 विधानसभा की सीटें हैं। पिछले चुनाव में 110 के आसपास बीजेपी को यहां से मिली थी और यही जिताएगा, यही हराएगा। अखिलेश ने बड़ा दाव चल दिया है कि जयंत चौधरी को साथ ले लिया है। जाट और मुस्लिम कॉम्बिनेशन जो 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे में टूट गया था, उसको फिर से जोड़ने की कोशिश की गई है। और जो ये राकेश टिकैत किसान नेता हैं, उनका भी ताल्लुक लोकदल से ही है। उसके टिकट पे वो चुनाव लड़ चुके हैं, लिहाजा अब की बार समीकरण बदल सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोरखपुर में जब निशाना साधा तो क्या कह के साधा, पहले सुनिए। ये लाल टोपी वालों को सत्ता चाहिए, घोटालों के लिए, अपनी तिजोरी भरने के लिए, अवैध कब्जों के लिए, माफियाओं को खुली छूट देने के लिए। लाल टोपी वालों को सरकार बनानी है, आतंकवादियों पर मेहरबानी दिखाने के लिए, आतंकियों को जेल से छुड़ाने के लिए। और इसलिए याद रखिए, लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट, यानी खतरे की घंटी है। तो जैसा कि आपने सुना, ये लाल टोपी वाले लाल बत्ती के लिए लड़ते हैं। इनके आने का मतलब है आतंकवादियों को छोड़ना, माफियाओं का राज, और योगी जी के रहने का मतलब है अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश। ये प्रधानमंत्री कह रहे हैं। उन्होंने लाल टोपी रेड अलर्ट, यूपी के लिए रेड अलर्ट उन्होंने जारी कर दिया कि समाजवादी पार्टी को आने से रोकना है। पीएम मोदी आज पहली बार सपा पे इतना खुल करके बोले, अदरवाइज इशारों में बोला करते थे। इधर अखिलेश यादव जितने भी बीजेपी शिलान्यास कर रही है, चाहे उद्घाटन कर रही है, उसका श्रेय लेने से कभी नहीं चूके। मेरठ में थे, जैसे ही उन्हें पता चला कि पीएम ऐसे ऐसे बोले हैं, तत्काल उन्होंने रैली में ही उसका जवाब दिया। क्या दिया, जरा वो भी सुन लीजिए। ये वो लोग हैं जो बदलाव ला रहे हैं। ये पीला रंग भी दिखाई दे रहा है। हम समाजवादी लोग मिलकर के रंग बिरंगा गुलदस्ता बनाना चाहते हैं। एक रंगी लोग किसी के जीवन में खुशहाली नहीं ला सकते। समाजवादी लोग सब रंग मिला करके एक रंग बिरंगा गुलदस्ता बना रहे हैं। और वहीं दूसरे लोग हैं, वो एक रंगी लोग हैं। एक रंग वाले लोग कभी किसी के जीवन में खुशहाली नहीं ला सकते। अखिलेश यादव साफ साफ कह रहे हैं, कभी इकरंगी, एक रंग वाले। एक रंग वाले कौन हैं? बीजेपी वाले। बीजेपी वाले कौन सा वस्त्र धारण करते हैं? भगवा पार्टी भी कही जाती है, एक ही रंग होता है। कह रहे हैं कि पीला भी दिखाई दे रहा है, लाल भी दिखाई दे रहा है, हरा भी दिखाई दे रहा है। हम तो सातों रंगों का गुलदस्ता बनाएंगे, समाज को संवारेंगे। और फिर आगे बोल रहे हैं रेड अलर्ट बीजेपी के लिए है। कौन दे रहा है रेड अलर्ट? महंगाई दे रही है, सपा दे रही है, किसानों का अपमान दे रहा है। सब जो है इशारा कर गए कि बीजेपी कहाँ कहाँ चुकी है और कौन उसे चुनौती दे रहा है। बात तो अखिलेश यादव सही कह रहे हैं। महंगाई से आम जनता त्रस्त है। किसानों में भी नाराजगी है, नौजवानों में भी नाराजगी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से लेकर के केंद्र तक वैकेंसी है और भरी नहीं जा रही है।
यदि कहीं प्रक्रिया चल भी रही है तो उसको भी लेकर के सवाल उठ रहे हैं कि क्या चुनाव के लिए ये प्रक्रिया शुरू की गई है। दूसरी तरफ अब राजनीति की तरफ आते हैं कि बीजेपी ये मान के चल रही है कि उसका सपा से ही मुकाबला है, या इसको यूं भी कह सकते हैं कि सपा से ही उसका मुकाबला हो, इसी में दोनों का फायदा है। जब तकरार दिखेगी, जब टकराव दिखेगा, जब लड़ाई दोनों के बीच दिखेगी तो ध्रुवीकरण होगा। ध्रुवीकरण सपा को भी फायदा दे जाता है, ध्रुवीकरण बीजेपी को भी फायदा दे जाता है। मायावती का कोई नाम नहीं ले रहा है, बसपा का नाम नहीं ले रहा है, कांग्रेस का नाम नहीं ले रहा है। दोनों पक्ष जो है अपनी लड़ाई संकेतों में खुल करके वार करके एक दूसरे से बता रहे हैं। अभी तो लड़ाई शुरू होने जा रही है। योगी जी पहुंच रहे हैं काशी, वहीं पे मंदिर का जो कॉरिडोर का, काशी विश्वनाथ मंदिर के कॉरिडोर का जो उद्घाटन करना है प्रधानमंत्री को, वहीं पे पूरी सरकार लेकर के पहुंच रहे हैं। वहीं उनका अस्थायी कार्यालय बन रहा है, वहीं पे कैबिनेट की बैठक होगी। यानी कि संकेतों की राजनीति में बीजेपी माहिर है। वो जानती है कि कैसे संकेत और सिंबोलिज्म की राजनीति करनी है, कैसे जो है महापुरुषों को अपने साथ जोड़ना है। अभी केशव प्रसाद मौर्य ने श्री कृष्ण जन्मस्थली को लेकर के जो बोला कि अयोध्या और काशी में तो पूरा हो चुका है, अब मथुरा की तैयारी है, उसका भी मतलब है। यानी कि चारों तरफ से बीजेपी घुमा फिरा करके ले आ रही है ध्रुवीकरण पे। समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं हटना चाहती क्योंकि उसको भी इससे फायदा हो रहा है। यदि पश्चिम साथ दे गया समाजवादी पार्टी और लोकदल का, तय मानिएगा बीजेपी के लिए रास्ता कठिन हो जाएगा। लेकिन अभी 3 महीने का वक्त है, बीजेपी ने कोई बड़ी चाल चल दी और साध लिया तो ये पश्चिम ही रास्ता दे देगा दिल्ली का। इस पर हमारी नज़र रहेगी कि रेड अलर्ट किसके लिए है। जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करते रहेंगे। रहिए न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।